Students, when we listen about respiration, we just thought it as breathing, just taking oxygen inside our body and remove CO2. But do you know breathing is only a part of respiration? I, Ved Upmanyu, welcomes you to my YouTube channel Prime Science. Let's learn more about respiration. You know what is respiration? Respiration is a process by which living organisms produce energy from food. It is only a process by which living organisms produce energy from food. जब हम भोजन ग्रहण करते हैं वह ग्लूकोज के रूप में हमारी कोशिकाओं में जमा होता है और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं जब यह ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचती है और कोशिका में जाकर के उस ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है तो उस समय पर एनर्जी रिलीज होती है। इस रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होती है। इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब हम इसको समझेंगे ये कैसे होता है। यह मेनली 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप इज दिस ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इट जस्ट चेंज ऑफ गैसेस, intake of oxygen and release of carbon dioxide. And another step is cellular respiration. Cellular respiration is breakdown of simple food in order to release energy inside the cell. मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जो हमारे अंदर ग्लूकोज है, जो हमारे अंदर हमारी कोशिकाओं में फूड स्टोर है, वह ऑक्सीजन के साथ मिलकर के टूटता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसी को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रीथिंग और सेल्यूलर रेस्पिरेशन दोनों मिलकर के रेस्पिरेशन कहलाते हैं। नेक्स्ट इज ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन and another is anaerobic respiration. First, I explain about aerobic respiration. Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen and it takes place in mitochondria. Mitochondria is the part of our cell. End product of aerobic respiration is carbon dioxide and water. Complete oxidation of glucose takes place and resulting it forms CO2, water with release of energy. It produces more amount of energy. In this aerobic respiration, one molecule of glucose produces near about 36 ATP of energy. एरोबिक रेस्पिरेशन जो है यह ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें CO2, वाटर लास्ट प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं। भोजन जो हमारी कोशिकाओं में स्टोर है वह कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज होने के बाद CO2, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसे हम वायवीय श्वसन या वायवीय रेस्पिरेशन भी कहते हैं, इसमें लगभग 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 36 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जनरली टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म और मेनली इन
यीस्ट सेल्स। यह साइटोप्लाज्म में होता है और यीस्ट कोशिकाओं में होता है। इसमें जो लास्ट प्रोडक्ट है वह एल्कोहल और लैक्टिक एसिड बनते हैं। इसमें ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है और उसी के कारण इथेनॉल, CO2 या लैक्टिक एसिड एनर्जी के साथ साथ प्रोड्यूस होते हैं। इसमें बहुत कम मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में लगभग 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से ओनली 2 ATP ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में एक मॉलिक्यूल से 36 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है। Let's try to understand aerobic and anaerobic respiration with the help of this flow diagram. First, glucose, which is stored in our cells, it converts into pyruvate. Pyruvate, when oxidized in lack of oxygen, ऑक्सीजन की कमी में जब यह ऑक्सीडाइज होता है, इस रिएक्शन में यह लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जब पायरुवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्ट करता है, यहाँ पर लेक ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है लेकिन कम है। यहाँ पर एब्सेंस मतलब कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। व्हेन पायरुवेट रिएक्ट्स in the absence of oxygen, then it will produce ethanol, carbon dioxide and energy. And in last way, when pyruvate reacts in the presence of oxygen, means aerobic respiration. In this aerobic respiration, it takes in mitochondria, and in this reaction there is CO2 means carbon dioxide, water and energy will be formed in the resulting of this reaction. We learn a new term ATP. What is this ATP? ATP stand for adenosine triphosphate. Energy in the cell stored in the form of ATP. On hydrolysis, it release energy equivalent to 30.5 किलोजूल पर मोल। मीन्स दैट जब एक मोल एनर्जी को एक मोल ATP को हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो इसमें नियर अबाउट 30.5 किलोजूल एनर्जी रिलीज होती है। It is known as energy currency of cell, and ATP used to provide energy for other reactions in the cell. मतलब कोशिका के अंदर जितने भी कार्य होते हैं उनमें जो भी एनर्जी की नीड है वो ATP से प्रोवाइड होती है। On the basis of this worksheet, here some questions. First is the energy currency of the cell is, here is 4 option and right answer is ATP. Second question is the breakdown of pyruvate to give CO2, water, energy takes place in. तो आप इसको वीडियो को देखने के बाद आसानी से इन 4 ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन को चुन सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। वी ऑलरेडी एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इन दिस वीडियो। क्वेश्चन फोर्थ इज एक्सप्लेन द 3 pathways of breakdown of glucose in living organisms.
You give answer of this question by seeing flow diagram of respirations. And last question is write the full form of ATP. It is also a very simple question and you can answer it. Students, this video is for respiration. If you have some questions related to this topic, then you can write in comment box, and please like, share and subscribe this video to your friends. Thank you.